साल 2014 में साउथ की एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का नाम था हुबड़ू और इस फिल्म का किरदार निभाया था अल्लू अर्जुन ने। और दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको याद होगा कि इस फिल्म में एक सीन होता है जो कि अल्लू अर्जुन अपनी प्रेमिका के साथ एक बस में फंस जाता है और उस बस में कुछ गुंडे रहते हैं जो कि उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। और मारपीट ही नहीं बल्कि उस बस को में आग लगा देते हैं। जब बस में आग लग जाती है तो बस धू धू करके जलने लगती है और उसमें के जितने भी लोग मौजूद रहते हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं, सब मर जाते हैं। इसके बाद इस फिल्म का आधा सीन खत्म हो जाता है, आधा भाग खत्म हो जाता है। इसके बाद आधे भाग में ये दिखाया जाता है कि जो अल्लू अर्जुन है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और उसका किरदार निभाने लगता है रामचरण, जो कि उसका चेहरा बदल जाता है। इस फिल्म को एक लड़की एक नहीं बल्कि 7 से 8 बार देख चुकी थी और बार बार ये फिल्म को देख रही थी। और देखने के बाद वो अपनी प्रेमी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमको एक फिल्म भेज रही हूँ, इस फिल्म को अच्छे से देखना। इसके बाद वो जो उसका प्रेमी रहता है, जब वो फिल्म भेजती है तो उसको देखने लगता है और जब देखने के बाद जहाँ बस का सीन आता है वहाँ पर आके रुक जाता है और उस सीन को एक नहीं 8 से 10 बार देखता है। और इतने यह देखकर दोनों एक अलग ही अजीब ही प्लान बनाते हैं और उस प्लान में ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा खेल रहते हैं कि उसमें एक कत्ल हो जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनती है जो कि आसपास के माहौल की घटनाएं होती है, लेकिन जो मैं आज ये घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना में इस फिल्म का पूरा दृश्य चुराया गया है, पूरा का पूरा दृश्य कॉपी किया गया है। उन्होंने कोशिश की थी कि कत्ल ऐसा करेंगे कि कभी इसका राज खुलेगा नहीं और कत्ल करने वाला भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कत्ल हो या कातिल है या कोई भी क्राइम करने वाला हो, कितना भी साजिश कितना भी शातिर क्यों न हो, जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है तो उससे वो बच नहीं सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है नगर कुरनल। दरअसल नगर कुरनल शहर की एक महिला है और वो महिला एक हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल में जाती है, जो कि उसके हाथ में उसका बनाया हुआ मटन सूप रहता है। और जो नर्स रहती है उससे कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए मटन सूप लाई हूँ, जो कि उसका बेटा उस हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, एडमिट रहता है। जब नर्स इस बात को सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है। महिला अपने बेटे को मटन सूप पिलाने के लिए उससे बात करती है। महिला कहती है कि आप तो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन आपका हाथ का बनाया हुआ मटन सूप अंदर जाएगा और आपका बेटा पिएगा जरूर। इसके बाद वो नर्स उसका मटन सूप लेकर जहाँ पर उसका बेटा भर्ती रहता है, जिस रूम में, वहाँ पर जाती है उसको पिलाने के लिए। जब जाकर वहाँ पर उसको मटन सूप देती है तो जो लड़का रहता है उल्टियाँ करने लगता है, कहता है कि मैं मांसाहारी नहीं हूँ बल्कि शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ। जब ये बात नर्स सुनती है तो मटन सूप को लेकर आती है और उस महिला से कहती है कि आप तो कह रही थी कि मेरा बेटा मटन सूप पिएगा, वो मांसाहारी है, लेकिन वो तो शाकाहारी है, वो मटन सूप को देकर उल्टी कर रहा है, वो नहीं पी रहा है। इसके बाद महिला को कुछ शक होता है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो तुरंत डॉक्टर रहते उसके पास जाती है और कहती है कि मेरा हाथ का बनाया हुआ मटन सूप जरूर किसी दूसरे रूम में चला गया है, मैं अपने बेटे को पिलाना चाहती, जो कि मेरा बेटा यहाँ पर भर्ती है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में विजिट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वहाँ पर जाऊँगा, आप मेरे साथ चलिएगा और अपने हाथ से अपने बेटे का मटन सूप पिलाइएगा। इसके बाद डॉक्टर थोड़ी देर में वहाँ उस रूम में जाते हैं और वो महिला भी उनके साथ जाती है। इसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं दूसरे मरीजों को से हालचाल पूछने लगते हैं और उस महिला से कहते हैं कि जाओ अपने बेटे के मटन सूप पिला दो। महिला अपने बेटे के पास जाती है। जब बेटे के पास जाती है तो मटन सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस मटन सूप को नहीं पीऊँगा, मैं मांस मछली नहीं खाता हूँ, बिल्कुल शाकाहारी हूँ। वो मना कर देता है मटन सूप पीने के लिए। महिला देखती है कि उससे आदमी के जगह जगह पर जले के निशान है, उसका चेहरा जल गया है और बुरी तरह से वो जख्मी है। इस बात पर वो महिला परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा तो हमेशा मांस मछली खाता था और मटन सूप उसको पसंद था, आखिरकार ये कौन आदमी है कि जो कि मेरा हाथ का बना हुआ मटन सूप नहीं पी रहा है। इसके बाद नज़दीकी थाने में जाती है, जाकर पुलिस को से बात करती है, कहती है कि जरूर कुछ झोल है, जरूर कोई इसमें गड़बड़ है, मैं अपने बेटे के लिए मटन सूप ले गई थी लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है।
पुलिस कहती है कि आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, आपका ही बेटा है जो कि उस अस्पताल में भर्ती है। महिला कहती है कि नहीं, जो उसकी छाती पर बाल है, मेरे बेटे के इतने बाल नहीं थे, उसको कुछ गड़बड़ सी लगती है। फिर कहती है कि आप जाकर मेरी बहू से पूछताछ करिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, यहीं पर थाने में बैठी रहूँगी। इसके बाद जो पुलिस रहती है परेशान हो जाती है, और वो जो उसकी पत्नी रहती है, उनकी पत्नी का नाम स्वाति रेड्डी रहता है, उसके पास आती है, उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ करती है तो पहले तो ये कुछ बताती नहीं, ये कहती है कि मेरे पति के शरीर चेहरा बुरी तरह से जल गया है, जिसकी वजह से मेरी सास उनको पहचान नहीं पा रही हैं, इनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो मेरा पति ही है। दरअसल जो उसका बेटा था, उस महिला का बेटा था, उसका नाम था सुरेंद्र रेड्डी उर्फ सुधाकर रेड्डी, एम के सुधाकर रेड्डी। इसके बाद जो पुलिस उससे स्वाति रेड्डी से पूछताछ करती है तो वो अपना बयान बता देती है। वो जल्द ही टूट जाती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बताती है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2-3 साल पहले की। वो बताती है कि मेरी शादी सुरेंद्र रेड्डी से 2015 में दोनों की शादी हुई थी। सुरेंद्र रेड्डी की शादी स्वाति रेड्डी से हुई थी। दोनों पति पत्नी खुश थे। दोनों के 1-2 साल बीतते हैं तो एक लड़का और एक लड़की होते हैं। फिर 2017 में जो स्वाति रेड्डी है, उसकी पीठ में दर्द होने लगते हैं। स्वाति रेड्डी थी जो हॉस्पिटल में काम करती थी, वो हॉस्पिटल में जाती थी और नर्स का काम करती थी। इसके बाद उसके पीठ में दर्द होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार की अच्छे तरीके से देखभाल नहीं कर पाती है, वो अपने बच्चे को भी नहीं देखती है। हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो जब तुमको दिक्कतें हैं। तो स्वाति रेड्डी कहती है कि मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मैं कुछ काम कर नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि जब तुमको दिक्कत है तो तुम घर पर रहो। जो डॉक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि अगर मेरी मानो तो मेरी एक सलाह मानो। तो मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम राजेश है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो तुम्हारा उपचार कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। वो डॉक्टर का पता देते हैं। जो स्वाति रेड्डी रहती है वहाँ पर जाती है, जो राजेश नाम के डॉक्टर रहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो अपना इलाज करवाने लगती है। जब उसका इलाज चलता है तो कई बार अपने इलाज के लिए वहाँ पर जाती है, और इसी बीच दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों में प्यार होने के बाद बातचीत होने लगती है। बातचीत होने के बाद दोनों में संबंध भी बनने लगते हैं। जब जब स्वाति रेड्डी का पति घर पर नहीं रहता, उस डॉक्टर को बुला लेती थी, राजेश को, और उसके साथ संबंध बनाती थी। एक दिन जो उसका पति है अचानक से आ जाते हैं, जो कि सुरेंद्र रेड्डी थे, अपने घर आ जाते हैं, तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। इसके बाद वो कुछ बोलते नहीं हैं। इसके बाद अपनी पत्नी स्वाति रेड्डी को समझाते हैं कि तुम समझदार हो, तुम ऐसा जो कदम उठा रही हो बिल्कुल गलत है, तुम जो की हो सो ठीक है, लेकिन अब मान जाओ। और उसको अपनी पत्नी को माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जो स्वाति रेड्डी रहती है वो सोचती है कैसे इनसे छुटकारा मिले और मैं अपनी प्रेमी के साथ आराम से ज़िंदगी बिता सकूँ। इसके बाद वो कुछ दिन बीतता है। इसके बाद वो उसके केबल पर ये पिक्चर आता है, जो कि जिस पिक्चर का मैं नाम बता चुकी हूँ। इस पिक्चर को देखती है। देखने के बाद वो अपनी प्रेमी के पास इस पिक्चर को भेजती है, और दोनों लोग इस पिक्चर को एक नहीं 8 से 10 बार देखते हैं। और देखने के बाद एक अजीब ही प्लान बनाते हैं। प्लान जब बनाते हैं तो जो उसका प्रेमी कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो और अपने बच्चे को अपने पति के पास छोड़ दो, और भागकर हम दोनों अलग ज़िंदगी जिएंगे, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो स्वाति रेड्डी कहती है वो नहीं मानती है। कहती वो इस फिल्म को देखकर एक अजीब प्लान ही बनाते हैं दोनों। और प्लान के तहत एक दिन जो उसका पति रहता है सुरेंद्र रेड्डी, वो ज़्यादा देर तक सोने वाला रहता है। जब सुबह उठता है तो उसको एक नशीली इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। जब नशीली इंजेक्शन लगने के बाद ही बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद बेड पर गिर जाता है। इसके बाद दोनों प्रेमिका मिलकर, यानी कि स्वाति रेड्डी और उसका जो प्रेमी था राजेश, उसको सिर पर किसी भारी चीज़ से वार कर देते हैं, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसकी लाश को लेकर नगर कुंडल के 20 किलोमीटर दूर जाकर उसकी लाश को दफना देते हैं। अब यहाँ तो ये जो घटना होती है किसी को पता ही नहीं चलती है इसके बारे में, जो घटना होती है। अब जो ये रहते हैं सुरेंद्र रेड्डी, उनकी मौत हो चुकी होती है, लेकिन जो उसकी प्रेमी रहता है उसका रूप देने की कोशिश करते हैं कि वो अब उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं कि जो सुरेंद्र रेड्डी है जिंदा है, मरा नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि अगर किसी इंसान का चेहरा जल जाए तो कैसे ठीक हो सकता है। डॉक्टर सलाह देता है को सर्जरी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसे जो
राजेश रहते हैं उसके चेहरे को जलाया जाता है। उसके पेट्रोल के प्रेशर के साथ उसके चेहरे के जगह जगह पर जलाए जाते हैं, नाक पर, आँख पर, हाथ पाँव पर, सब पर जला दिए जाते हैं। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद हैदराबाद के नामी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। जब भर्ती होता है तो जो उसकी माँ रहती है मटन सूप लेकर आती है। जब वो पीने से इनकार कर देता है तो उसकी माँ को इसमें कुछ झोल लगता है, इसमें कुछ नाटक लगता है, जिसके पास वो पुलिस के पास जाती है। जब पुलिस आती है तो सारा छानबीन करती है और स्वाति रेड्डी से ये कहानी सुनती है। कहानी सुनने के बाद जो पुलिस रहती है हैरान और परेशान हो जाती है। अब तक तो दोनों प्रेमी प्रेमिका एक साथ थे, लेकिन जब दोनों पकड़े जाते हैं तो दोनों दूसरे के पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। उसका जो प्रेमी रहता है कहता है कि मैं तो कह रहा था इसको दूर ले जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन इसमें इसका प्लान यही था कि अपने पति को मारकर उसका अलग रूप, उसका अलग चेहरा दे दी जाए दूसरे का, जिससे कि लोगों को पता चले कि उसका पति अभी मरा नहीं है। जब ये कहानी पुलिस सुनती है तो हैरान परेशान हो जाती है और इस घटना को सोशल मीडिया के सामने अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद दोनों को लेकर हिरासत में डाल दिया जाता है और उसके जो दोनों बच्चे रहते हैं वो उसके जो सुरेंद्र रेड्डी के परिवार वाले रहते स्वीकार नहीं करते हैं। फिर जो स्वाति रेड्डी के पिता रहते हैं लिंगा रेड्डी, उस दोनों की बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो माता पिता के बिना बच्चों की परवरिश अधूरी है। जितना माता पिता ख्याल रख सकते हैं वो दूसरा ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन इस समय जो दोनों हैं जेल में रह रहे हैं, अगर ये मटन सूप उसकी माँ नहीं लेकर आती तो शायद इस घटना का खुलासा ही नहीं होता, इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन दोनों का प्लान कुछ अजीब ही था। जिसे प्लान में वो पूरी तरह से पास हो गए थे, लेकिन जब ये मटन सूप आ गया इसी की वजह से दोनों पकड़े जाते हैं। तो घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना है, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।